स्टार मैक्स टीवी न्यूज, सबसे तेज नहीं, लोकतंत्र का पहरेदार। हम सब की बात करते हैं, हम दिखाते हैं केवल वास्तविकता। स्टार मैक्स टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार मैक्स टीवी न्यूज में। मैं आपका दोस्त संजय मितवा, दिल्ली ब्यूरो चीफ। दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस। दिल्ली पुलिस का संकल्प है शांति, सेवा, न्याय। कोई समस्या हो, कोई पीड़ा हो या आपदा हो या घटना दुर्घटना हो, केवल एक ही नाम आता है संकट में, दिल्ली पुलिस। आज हम आपके सामने एक ऐसी खबर लेके आए हैं तो जरूरी है आपके लिए जानना, समझना। विषय यह है कि दिल्ली पुलिस के जितने फोर्स में जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, जितने कर्मचारी हैं, दिल्ली पुलिस में सेवा करते हैं, जान पे खेलते हैं, सर्दी गर्मी बरसात जूझते हैं, अपने परिवार से दूर रह करके दिल्ली वासियों की रक्षा, सुरक्षा और सेवा करते हैं और शांति व्यवस्था बनी रहे, पूरा जीवन भर लगा रहता है रिटायरमेंट तक। रिटायरमेंट अर्थात सेवा से निवृत्त हो जाना। दिल्ली पुलिस का कर्मी, कोई जवान, एक ऑफिसर एक दिन रिटायर भी होता है। रिटायर होने के बाद अब यहां से एक नया अध्याय शुरू होता है। उसकी एक मांग उठी है। दिल्ली पुलिस महासंघ है, जिसके अध्यक्ष है वेदभूषण जी, जो कि पूर्व एक्स एसीपी रह चुके हैं, सह सहायुक्त रह चुके हैं, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं वेदभूषण जी। वो लगातार दिल्ली पुलिस शासन प्रशासन से मांग करते आ रहे हैं कि उन्हें दिल्ली पुलिस का जो लोगो होता है, प्रतीक चिन्ह, जिसे सिग्निया बोलते हैं, इंग्लिश में सिग्निया बोलते हैं। तो आज हम आए हैं, जानते हैं कुछ रिटायर पुलिस ऑफिसर से उनकी क्या प्रतिक्रिया है। ये जो सिग्निया है, प्रतीक चिन्ह है, इसकी मांग क्यों जरूरी है, कुछ सवाल उभरते हैं। ये आपके लिए, हमारे लिए, शासन प्रशासन, दिल्ली वासियों के लिए, सिर्फ दिल्ली वासी नहीं, पुलिसकर्मी रिटायर के बाद या ड्यूटी पर होता है, वो बाहर किसी क्षेत्र में जाता है, जब तक वर्दी में होता है, ड्यूटी पर होता है, पहचान होती है। लेकिन जो बाहर जाता है, किसी अदर स्टेट में जाता है, बस आगे शब्द नहीं है। तो यही सब पीड़ समस्याएं हैं, ये सब है। इसी पर आज हम रोशनी डालेंगे और आज खुल के बात करेंगे मन की। तो आइए बात करते हैं। वी द पीपल, हम लोग, साइन है, इन साइना, प्रतीक चिन्ह, इसकी मांग की जा रही है कई वर्षों से, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो जानना, सबसे पहले तो आपके एक बार फिर से आप ही के परिचय से, आप ही के मुखारबिन से, क्योंकि आपकी वाणी जो हमने सुना है कि आप बड़े प्रखर हैं बात करने में और लोग भी आपके क्षेत्रवासी आपको याद करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। जी ये जो हमारी दिल्ली पुलिस महासंघ की जी ये जो डिमांड है, काफ़ी पुरानी डिमांड है। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स को एक इंसानियत देने की डिमांड, उनको एक तरह से गौरवान्वित करने का भी एक तरीका है, माध्यम है। और लॉन्ग पेंडिंग रिक्वेस्ट जी जो है, ये मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। जी और मैं भी चाहूँगा जी कि दिल्ली पुलिस के जितने भी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं, जी उनको ये इंसानियत प्रदान की जाए। जी ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो हम डिमांड कर रहे हैं जी। दिल्ली पुलिस महासंघ की तरफ से। प्रतीक चिन्ह है वो, ये प्रतीक चिन्ह है और और जहाँ आपने सेवा की है। इट्स एन ऑनर, एक्चुअली इट्स एन रिकॉग्निशन एंड ऑनर गिवन टू द रिटायर्ड दिल्ली पुलिस ऑफिसर्स। जी। ये ये जो मांग है, मैं बात काटूंगा अजय सर आपकी, हम बात काटेंगे, आपका माफी चाहेंगे इसके लिए। ये प्रतीक चिन्ह, इंसानिया, इसकी मांग का कारण तो होगा, कोई कारण तो होगा, इसी मांग का कोई कारण होता है। वो क्या कारण है, वो जानना चाहते कारण किसी भी अवार्ड को देने का किसी के लिए उसके अचीवमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। हैं। जी ये पहला प्रतीक चिन्ह नहीं है। अगर आप अवार्ड ही बोले इसको, जी तो ये पहला अवार्ड नहीं है जो किसी को दिया जा रहा है। जी
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी आप कह सकते हैं इसको, जी जी इन अनदर वे। ठीक है। तो 34 साल जैसे मैंने 34 साल से ज्यादा बिताए दिल्ली पुलिस में। जी इस तरह से लोग इतने साल लाइफ टाइम अपना देने के बाद दिल्ली पुलिस में जब रिटायर्ड होते हैं, हम्म, तो एक उनके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आप कहते हैं इसको, हम्म, इन अनदर वे। हम्म, इट्स जस्ट रिकॉग्निशन कि मिस्टर सो एंड सो ही हैज रिटायर्ड फ्रॉम दिल्ली पुलिस, हम्म, he has served Delhi police for such a long years. जी To recognize his services, his हम्म, commitment, हम्म, we provide him this insignia. That's all. क्योंकि इसमें इसके पीछे कई बातें जुड़ जाती हैं। जी आदमी अपनी सारी जिंदगी हम्म, डिपार्टमेंट को देता है, बिल्कुल दिन रात जग के। जब लोग घरों में सोते हैं जी तो पुलिस अफसर सड़क पे होता है। हम देखते हैं, हमने देखा भी है। जब लोग अपने अपने घरों में त्योहारें मनाते हैं जी तो पुलिस अफसर सड़क पे खड़ा होकर ये इंश्योर करता है कि वो उसके इलाके के लोगों का त्योहार अच्छी तरह से मन जाए। जी कोई धार्मिक कांग्रेगेशन होता है, जी जैसे कोई भी फंक्शन हुआ, रामलीला, रामनवमी, कोई भी त्योहार, कोई भी दिवाली, फेस्टिवल। होली, छठ, हम्म, ये हम हिंदुओं का त्योहार है। जी तो हमारे लिए सबसे बड़ा यही कर्तव्य बन जाता है कि हाँ, अपने परिवार के साथ मिलकर तो हमने आज तक होली दिवाली मनाई नहीं। जो इलाके में रह के हम लोगों को उनके अच्छी तरह से ये त्योहार मनाने का समय प्रदान करें, वही हमारे लिए त्योहार मनाना हो जाता है। अच्छा सर, मुझे लग रहा है कि या तो गलती से या कह लीजिए कहीं हमने आपके सेंटिमेंट्स तो नहीं छेड़ दिए कहीं। नहीं, सेंटिमेंट की नहीं है ये। देखिए, इस नौकरी में अगर आप ऐसे बोलेंगे सेंटिमेंट, तो इस नौकरी में हम अपनी मर्जी से आए हैं। संवेदनशीलता। हाँ, हम अपनी मर्जी से आए हैं। जी, हमें कोई जबरदस्ती नहीं बोला कि आप हाँ, ये नौकरी बिल्कुल। ज्वाइन करो। हर नौकरी की एक उसके दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। जिंदगी के, साल के और दिन के 24 घंटे में से 18 घंटे हमने अपने फोर्स को प्रदान किया है। जी 18 घंटे में कब बोल रहा हूं मैं, क्योंकि लगातार कई दिन तक हम लोग बिना सोए ड्यूटीज हमने दी है। अच्छा ये इसलिए नहीं दी है कि हमें किसी ने जबरदस्ती कह दिया। दिस वाज आवर कमिटमेंट कि भैया, पैशन। एक पैशन है कि भैया अगर हम नहीं होंगे तो कौन होगा। अभी हमें वाह, हमारी यहाँ जरूरत है। वी हैव टू बी हियर, फॉरगेटिंग एवरीथिंग। सोना, जागना, उठना, बैठना, ड्यूटी देनी है। उसमें एक अपना एक जज्बा जो है ना, वो जी शामिल हो जाता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बिल्कुल, हम ही तो हैं, ये हमने ही करना है, कौन करेगा। बिल्कुल और सैल्यूट है सर। हमारे सामने लोग दिखते हैं हाँ कि हम यहाँ हैं, हम ये काम कर रहे हैं, तो लोग शांत हैं, लोग खुशहाल हैं, लोग आराम से जी रहे हैं। तो ये जो फीलिंग है ना, हाँ ये फीलिंग अपने आप में एक जज्बा प्रदान करता है पुलिस अफसर को काम करने के लिए कि भैया और मेहनत से करो, सक्सेसफुल हो जाओ। मतलब जितना शांत वातावरण देखते हैं, सब कुछ कंट्रोल में देखते हैं, तो आपको एनर्जी मिलती है। उतनी खुशी होती है। हैं? इट गिव्स अस अ किक। अच्छा इससे हमें किक मिलती है। देखिए, दर्शकों के लिए देखो, बहुत बड़ा मैसेज निकल गया है बातों बातों में। अजय सर ने वाकई में बोली है दिल की बात, मन की बात, कि जहां भी एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी होती है, वो अपने क्षेत्र में हर तरफ शांति चाहता है, एक नियंत्रण चाहता है, मतलब नियंत्रण में रहे लोग, मर्यादा में रहे और शांति वातावरण में रहे। तो ये सब शांत वातावरण उस पुलिस ऑफिसर, उस कांस्टेबल को, उस जवान को, एक ऑफिसर को एक एनर्जी देता है कि हाँ, हम सही कह रहे हैं सर। तो ये शांति रखिए, बनाए रखिए। तो अजय सर, मजा आ गया आपसे बात करके, और आगे बढ़ते हैं। उसी पर आते हैं, इंसाइना पर, जो है प्रतीक चिन्ह, दिल्ली पुलिस का प्रतीक चिन्ह। हमने देखा कि लोग अक्सर वाहनों पर है ना, लोगो लगा के चलते हैं दिल्ली पुलिस का, कोई टू व्हीलर पे, कोई कार पे। ये कोई आजकल तो हमने देखा कि पुलिस ऑफिसर की टोपी अपने डैशबोर्ड पे रखते हैं। ठीक है, वो पता नहीं क्यों रखते हैं, क्या वाकई में क्या है, वो थोड़ा बताइए। उसका कोई और कारण है। वो कारण है, चलिए वो चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, हमारे एक और इसी से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह है दिल्ली पुलिस का, बाकी में हम जहाँ कहीं भी दिल्ली पुलिस का जो हम लोगो देखते हैं ना, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, खासकर स्टार मैक्स हमको। मैं खुद दिल्ली का वासी हूँ, या बचपन से रहा हूँ, मैंने बचपन से दिल्ली पुलिस का कार्यकाल अपनी आंखों से देखा है। तो मैं दिल्ली पुलिस को मैं कैसे भूल सकता हूँ, और हम आपको भूलने नहीं देंगे हमारी दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस को, और अजय सर जैसे ऑफिसर्स को।
तो सर एक और सवाल आ रहा है छोटा सा। ये प्रतीक चिन्ह इंसाइनिया एक सेवानिवृत्त रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के मतलब उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, वो थोड़ा सा बताइए। ये अगर आप जैसे कि ये हो जाता है, इसका डिसीजन अगर ले लिया जाता है कि हम देंगे पुलिस ऑफिसर्स को, रिटायर्ड ऑफिसर्स को, जी तो वो अपने उसमें लगा सकता है अपने शरीर पे। जी तो जैसे ही वो लगाएगा, एक बिल्ले की तरह जैसे भी एक लगाएगा वो, बैज। हाँ, तो ये सामने समाज के लोग जब देखेंगे हाँ तो वो समझ जाएंगे कि ये रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है। अच्छा रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर का कोई यूनिफॉर्म नहीं होता। यूनिफॉर्म आई एम रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, आई एम हैविंग दिस क्लॉथ, जी दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म ऑफ अ रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, इट्स अ यूनिफॉर्म वर्न बाय कॉमन मैन। कॉमन मैन। आई एम जस्ट कॉमन मैन। आपको मैं बता दूं कि नो पुलिस ऑफिसर इज ए कॉमन मैन। ऑफ कोर्स। आप कहीं भी आप किसी की बातें सुनोगे तो आप पाओगे कि लोग कैसे कहते हैं। वहां पे 10 आदमी थे और एक पुलिस वाला भी था। जी तो पुलिस वाला भी था, उसको लोग अलग से बोलते हैं। 50 आदमी इस कॉलोनी में रहते हैं, 2 पुलिस वाले भी रहते हैं। अच्छा तो लोग आपको कभी भी आप देख लेना, कॉमन पार्लांस में आप किसी से बातें करोगे हाँ तो आपको ये वाली बात जो मैंने बोली ये आपको सुनने को मिलेगी। जी ये नहीं बोलेंगे कि वहाँ 52 आदमियों की कम्युनिटी है। जी वो कहेंगे 50 तो सिविलियंस है, 2 पुलिस वाले। वो बोलिए सर। इट सिग्निफाइज दैट पुलिस ऑफिसर इज नॉट मतलब उनकी वही दो है लेकिन उनकी पहचान है, वजूद है, पुलिस अफसर की पहचान है। पहचान है वर्दी में रिटायर होने के बावजूद भी। नहीं नहीं नहीं, अच्छा वर्दी में। पुलिस अफसर की पहचान है अच्छा उसकी। अच्छा तो जो नौकरी करते हुए उसको सोसाइटी में पुलिस अफसर की पहचान मिली है, जी 50 सिविलियंस और 2 पुलिस वाले, हाँ हम क्या चाहते हैं कि वो पहचान रिटायर्ड होने के बाद भी बनी रहे। वो बनी रहे, पहचान बनी वो रहे। रिटायरमेंट के बाद की जो पहचान है ना, हम वो मांग रहे हैं। तो बात वही आ गई है अस्तित्व और व्यक्तित्व की। देखिए सेवा में अपनी इच्छा से आते हैं, एक व्यक्तित्व बनता है, पुलिस ऑफिसर है, खाकीधारी है, वर्दीधारी है, ठीक है, लेकिन समय बीतता है, सेवा संपूर्ण हो जाती है, एक दिन आता है रिटायरमेंट का। उसके बाद वापस अपने मूल अस्तित्व में आ जाते हैं कि हम कौन है। लेकिन जो हमारा व्यक्तित्व है उसकी पहचान कहाँ गई, कहाँ खो गई, इसी की मांग कर रहा है दिल्ली पुलिस महासंघ। और यहाँ पर हमारी भेंट हुई है आज अजय सिंह सर से, जो कि एक भूतपूर्व एसीपी रह चुके हैं जिला करोल बाग में, और इनके कार्य आज भी लोग याद करते हैं। आज भी इनके व्यक्तित्व से, इनकी वाणी से, इनके व्यवहार से वहाँ के क्षेत्रवासी अच्छी तरह परिचित हैं। तो सर आपको मैं यहाँ बोलता हूँ, जी जी मैं भूल जाऊं, जी आप देखते होंगे पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो ऑफिसर्स हैं, जी आर्मी हो गए, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गए, जी जब उनके ऑफिसर्स रिटायर होते हैं, आपने कभी गौर किया होगा, वो अपने उस टोपी को पहन सकते हैं जो उन्होंने अपने सर्विस के दौरान पहनी थी। वो पहन सकते हैं, उनको पहनते अधिकार मिला हुआ पहनते है, उनको अधिकार मिला हुआ वो है। अपना मेडल्स को यहाँ पे अलग अलग डिस्प्ले करते हैं सिविल कपड़े के साथ। अच्छा तो देयर इज नो कंपटीशन, कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन उसके बदले में ये कोई डिमांड नहीं है, ये हमारा हक है जो हम मांग रहे हैं। एक इंसानियत हमें दी जाए रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स को, जो उनको कॉमन मैन से अलग रखे, अलग करे, जो वर्दी में करती थी। जी जैसे आप हम बैठे हुए हैं, बिल्कुल। आपका ये कपड़ा है, मेरा ये कपड़ा है, हाँ हमारे कपड़े में कोई अंतर नहीं है। कोई कपड़े अगर मैं यहाँ पे इंसानियत लगा लूं हाँ तो आपको लग जाएगा कि ये तो पुलिस वाला है, हाँ था कभी पुलिस थे। वाला था। अगर मैं नहीं पहनूंगा, 4 आदमी के बीच में बैठा हूं कहीं पे, हाँ आई एम नॉट हैविंग द इंसानियत, तो 4 आदमी जाने ही नहीं कि कौन आदमी है। बिना वर्दी के एक पहचान जो दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स को, रिटायर्ड ऑफिसर्स को मिलनी चाहिए, वो ये इंसानियत है जो हम डिमांड कर रहे हैं। अच्छा एक नया सवाल आ गया, जैसे आप रिटायर हो गए, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ अजय सर कि अभी भी आप फिट हैं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल बॉडी को बिल्कुल फिट किया हुआ है अभी भी आपने। यदि रिटायर होने के बाद कभी ऐसा होता है कि प्रशासन को, शासन को लगता है कि आपकी सेवा की जरूरत है, मतलब कुछ टाइम के लिए, क्या ऐसा होता है या होना चाहिए? कोई ऐसी जिम्मेदारी हो कि हाँ अजय जी ये जिम्मेदारी निभा लीजिए।
क्या लगता है आपको, कौन सी जिम्मेदारी आप निभा सकते हैं मैं समझ गया आपकी बात। रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट के बाद वाली वॉलेंटरली? बात जो है हाँ। उसमें डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। देखिए, जॉब के दौरान और जॉब के बाद आपको मैं उसको एक सेंटेंस में समअप करना चाहता हूँ। जी जी जब मैं एसीपी करोल बाग था, वहां से रिटायर हुआ था, जी। तो जॉब करते समय आई वाज इन एडमिनिस्ट्रेटिव कम सोशल सर्विस। ओके। भाई एक पुलिस का जॉब प्रशासनिक विभाग और समाज सेवा, समाज से जुड़ा हम रहना। करते हैं ना, हाँ, हम समाज में ही रह के तो समाज का ही काम करते हैं। तो टेबल के इस तरफ हम समाज सेवा कर रहे थे, जी वर्दी पहन के, जी समाज को उसका हक प्रदान करना, शिकायतकर्ता को उसके शिकायत का समाधान करना, जी। ये भी तो सेवा है ना। बिल्कुल, दिस इज सर्विस टू द नेशन। बिल्कुल रिटायरमेंट के बाद जो पहला वर्ड है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, वो हट जाता है, वो हट जाता है, क्योंकि प्रशासन नहीं रहा, वो प्रशासनिक हो वर्दी गई, प्रशासन गया, हो गया। बचा क्या, सेवा, सोशल सर्विस। सेवा, हाँ, समाज सेवा। एडमिनिस्ट्रेटिव सोशल सर्विस जो पहले था, हाँ, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हटके हाँ, सोशल सर्विस तो रह गया ना। हाँ, तो समाज सेवा अभी भी है, लाइव है, जिंदा है, आपके लिए है, आपके कारण है, और हमेशा रहेगा ये। दिस इज टाइम टू पे बैक टू द सोसाइटी व्हाट द अरे वाह! सोसाइटी हैज गिवन टू यू। सैल्यूट है सर। अभी भी जज्बा है, अभी भी समाज सेवा की जाए, है ना? तो देखिए, ये है दिल्ली पुलिस की फोर्स, हमारी दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस, शांति, सेवा, न्याय। देख रहे हैं, अपने कार्यकाल में जो इनको अधिकार दिया गया था, अपनी ड्यूटी दी गई थी, जिम्मेदारियां दी, इन्होंने कर्तव्य निष्ठा से निभाया, सब कुछ किया, एक दायरे में रहते हुए किया। अब वो दायरा हट चुका है। अब हमारे सामने बैठे हैं एक्स एसीपी अजय कुमार सिंह जी, जो अभी भी तत्पर हैं समाज सेवा के लिए, मानव सेवा के लिए। तो हमें इनका सहयोग करना चाहिए और स्वागत करना चाहिए और साथ जोड़ के चलना चाहिए, ताकि मानव का कल्याण हो सके, मानव सेवा हो सके, और जितने दुखी पीड़ित लोग हैं, जिनको सही मार्ग नहीं मिल रहा, उनको मार्ग मिल सके और किसी का जीवन सुरक्षित हो सके, सुख में हो सके। तो ये है हमारे, अब एक्स एसीपी कहना शोभा नहीं देता, एसीपी अजय सिंह जी हमारे लिए अब हमेशा एसी रहेंगे, एसीपी रहेंगे, माफी चाहेंगे, अब हमेशा हमारी नजरों में एसीपी अजय कुमार सिंह रहेंगे। सैल्यूट सर आपके जज्बे को, और ये स्माइल जो आपने दी है ना, ये हमेशा आप इस चेहरे पे रखिए। और देखिए, दिल्ली वासी आप सुन रहे हैं, ये हमारी दिल्ली पुलिस में ऐसे ऐसे, देखिए आप, ये भावना होती है, देश सेवा, समाज सेवा, शांति, सेवा, न्याय का संकल्प जो वास्तविक रूप है आपके सामने हमने रखा है। समय तो काफी कुछ कहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, समय का मांग है कि फिर कभी मुलाकात होगी, चलते चलते फिर बात करेंगे आपसे। तो विदा लेते हैं एसीपी साहब अजय कुमार सिंह जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे को लगता है कि रिटायरमेंट के बाद एक आपका एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। हो चुका है, हो चुका है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी की बात है, कितना अच्छा समाचार मिला है ये। सी रिटायरमेंट इज जस्ट अ नेम, एज ऑफ 60 इज जस्ट अ नंबर। हाँ, आई एम नॉट टायर्ड। अच्छा, रिटायर हुए लेकिन टायर्ड नहीं है। there is a scope of second inning सेकंड इनिंग which is already started। 5 मैच जो 2 इनिंग्स होते हैं ना, फर्स्ट एंड सेकंड। अब तो आजाद हो गए आप। हाँ, हाँ, so देखिए, अब आजाद हो गए हमारे अजय सिंह जी, अब आ गए मोर्चे पे, आएंगे नए रूप में, आएंगे नई जिम्मेदारी के साथ आएंगे और मिलेंगे आपसे आकर के, इंतजार करेंगे सर आपका। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, धन्यवाद। स्टार मैक्स टीवी न्यूज, सबसे तेज नहीं, लोकतंत्र का पहरेदार। हम सब की बात करते हैं, हम दिखाते हैं केवल वास्तविकता। स्टार मैक्स टीवी न्यूज।